तो पिछले एपिसोड में हमने सिल्वर बैंक को देखा जिसकी पोजीशन क्लास एस रैंक 3 है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे सैतामा ने एक पंच में एक बहुत बड़े मीटियोर को तबाह कर दिया, लेकिन उस मीटियोर के कई सारे टुकड़ों के कारण सिटी जेट पूरी तरीके से तबाह हो गया। फिर हमने देखा कि कैसे टैंक टॉप टाइगर और ब्लैक होल ने सैतामा को एक्सपोज किया। फिर सैतामा ने साबित किया कि वो हीरोगिरी सांस औरत के लिए नहीं करता। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो शहर के लोगों को तंग कर रहा होता है। तभी वहां सैतामा की एंट्री होती है। वो उस मॉन्स्टर को जान से मार देता है। उसके थोड़ी देर बाद वहां म्यूमन राइडर पहुंचता है और वो उस नज़ारे को देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद वो अपने कंप्यूटर पे सैतामा की रैंक को चेक करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ओशन के काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं जो अपने आप को समुद्रवंशी बोलते हैं। वहाँ के लोग उन मॉन्स्टर्स को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ एक हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम स्टिंगर होता है। स्टिंगर को देख के वहाँ खड़े सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो एक एक करके सारे के सारे सी मॉन्स्टर्स को मार देता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ डीप सी किंग की एंट्री होती है। वो स्टिंगर को एक झटके से ही मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सैतामा और जेनोस बहुत तेज़ी से सिटी जे की ओर जा रहे होते हैं बिकॉज थोड़ी देर पहले उन्हें हीरोज़ एसोसिएशन वालों से ऑर्डर मिला है। फिर जेनोस वहाँ से बहुत तेज़ी से निकल जाता है बिकॉज उसे अभी तक कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है और उसे काफ़ी जल्दी भी है। उसके बाद अनाउंस होती है हीरोज़ एसोसिएशन की तरफ से। वो लोग अनाउंस करवाते हैं कि अभी खतरा लेवल है टाइगर, कृपया करके सारे सिटीजन्स इलाके से दूर रहे। फिर सीन बदलता है। हीरोज़ एसोसिएशन वाले उस सी मॉन्स्टर की वार्निंग के बारे में बात करते हैं और वो लोग स्टिंगर के बारे में भी बात करते हैं। फिर सीन बदलता है। म्यूमन राइडर हीरोज़ एसोसिएशन वाले से बोलता है कि मुझे उस मॉन्स्टर की लोकेशन बताओ, लेकिन हीरोज़ एसोसिएशन वाली लड़की उसे लोकेशन देने से मना कर देती है। उसके बाद म्यूमन राइडर को कुछ हीरोज़ मिलते हैं। वो लोग म्यूमन राइडर को समझाते हैं कि ये मामला क्लासी हीरोज़ का नहीं है। फिर अनाउंस होती है अब खतरा लेवल टाइगर से डीमन हो चुका है। ये बात सुनकर म्यूमन राइडर बिल्कुल भी नहीं डरता और वो अपनी साइकिल को और तेज़ी से दौड़ाने लगता है। उसके बाद अनाउंस होती है सिटी जे को खाली करने के लिए। उसके बाद हमें डीप सी किंग दिखता है। वो आगे बढ़ रहा होता है और उसे कहीं दूर से लाइटनिंग मैक्स देख रहा होता है। तभी डीप सी किंग उसके पीछे आ जाता है, जिसे देख के लाइटनिंग मैक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो उस पर एक किक मारता है, लेकिन डीप सी किंग को कुछ नहीं होता। उसके बाद डीप सी किंग उसके फेस पे एक पंच मारता है जिससे लाइटनिंग मैक्स बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। फिर वो खड़ा होता है और डीप सी किंग पे एक ज़ोरदार किक मारता है और उसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तभी एक हीरो उसे बचा लेता है। इस हीरो के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे कैंसर हो जाएगा। तो यार इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, माफ़ कर देना। अगर देखना है इसकी कॉमेडी लेवल को तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, देख लेना वहाँ से। फिर वहाँ सोनिक की एंट्री होती है। उसके बाद वहाँ डीप सी किंग भी आ जाता है। फिर उस पागल कैदी और डीप सी किंग के बीच में फ़ाइट होती है और उस फाइट में डीप सी किंग की ही जीत होती है। ये देखकर सोनिक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर सोनिक और डीप सी किंग के बीच में स्पीड की फ़ाइट होती है और तभी बारिश होने लगती है जिससे डीप सी किंग की पावर लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये चीज़ को सोनिक भी ऑब्जर्व करता है और वो अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझता है। उसके बाद सीन बदलता है। म्यूमन राइडर और सैतामा एक दूसरे से रोड पे मिलते हैं। फिर सीन बदलता है। अपार्टमेंट में सिटी जे के सारे सिटीजन्स छुपे हुए होते हैं। तभी वहाँ डीप सी किंग आ जाता है। फिर उसे रोकने के लिए कुछ हीरोज़ इकट्ठा होते हैं, लेकिन डीप सी किंग उन सभी हीरोज़ को हरा देता है। फिर सीन बदलता है। सैतामा म्यूमन राइडर के साथ उस सी मॉन्स्टर को खोज रहा होता है। फिर सैतामा को लगता है कि उस तरफ कोई है और ये बात बोलकर वो साइकिल से नीचे उतर जाता है। तभी म्यूमन राइडर को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि वो सी मॉन्स्टर शेल्टर की ओर है और ये जानने के बाद वो वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलता है और गलती से वो अपना फ़ोन गिरा देता है और वो फ़ोन सैतामा को मिलता है। फिर सैतामा को उस सी मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है और उसका रिएक्शन ऐसा होता है।